हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमएस एक्सेल के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके थे। एमएस वर्ड के हो चुके थे भैया, हो चुके थे। बचे किसके थे? एमएस पावर पॉइंट के। तो पावर पॉइंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं नहीं जिसके बारे में मैं आपसे बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुका हूँ। आपके पास देखो क्वेश्चन तो बहुत हैं लेकिन समय नहीं है, और समय को देखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके लिए बनवाए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, वीडियो छोटी रहने वाली है। छोटी इसलिए भी होगी, छोटी होगी तो आप वीडियो को देख लेंगे और आपका फायदा भी इसमें है कि कम वीडियो समय में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलो, तो यहां पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित विकल्पों में से मौजूद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक नई स्लाइड जोड़ने का काम किसका होता है? अगर आपको नई स्लाइड जोड़नी है तो Ctrl+M ले लेंगे। अगर आपको नई स्लाइड खोलनी है तो Ctrl+N ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, और यही पैटर्न मैं आपको लेके कुछ आपको 15 से 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि 10 मिनट में लगभग मैं खत्म कर दूंगा। और आप इन 10 मिनट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे जो हो सकता है आपके पेपर में एग्जैक्ट वैसे ही आपको देखने को मिल जाए जैसा मैं अभी करा रहा हूँ, या हो सकता है कि कुछ इनकी जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, इनको चेंज करके आपको परिवर्तित करके आपके सामने पेश कर दें। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज कैसी भी दें, क्वेश्चंस को नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है? एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ या एमएस वर्ड? तो किसने कहा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले? तो प्रेजेंटेशन हम लोग किसमें दिखाते हैं? तो ये पावर पॉइंट में दिखाते हैं। एमएस एक्सेल में आपका काम क्या होता है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो एमएस एक्सेल होता है, एक सेकेंड, हाँ ठीक, तो ये जो एमएस एक्सेल होता है इसमें तो आपको शीट्स, वर्कबुक और जो चार्ट्स होते हैं वो कंप्लीट हम लोग करते हैं। और एमएस वर्ड, इसमें तो हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। चलो, यहां पे देखो 3 नंबर क्या लिखा हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के संबंध में सही और गलत कथनों की पहचान करना है। पहले स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 दबाएं। अच्छा, चलो आगे देखेंगे भाई। वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए Shift+F5 दबाएं। यहां पे पूछा है उसने कौन सा कथन यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो, पहला गलत, दूसरा गलत, पहला गलत, दूसरा सही, पहला सही, दूसरा सही, दूसरा पहला सही, दूसरा गलत। तो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन आपके दे रखे हैं, दोनों के दोनों ही सही दे रखे हैं कि अगर आपको प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है तो F5 ले लीजिए। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आपको उसने कह दिया कि करंट स्लाइड से, करंट स्लाइड का मतलब जैसे आप 7वीं स्लाइड में हैं, वो कह दे आप 7वीं स्लाइड से ही आपको अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है, तब क्या करेंगे? तो Shift+F5 ले लेंगे। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल कंटेंट नहीं है? यहाँ पे पावर पॉइंट का मान्य कंटेंट पूछा जा रहा है, वो भी 2016 के लिए। तो यहाँ पे कौन सा नहीं हो जाएगा? फोटो एल्बम, चार्ट, मेल मर्ज या फॉर्मेट पेंटर? तो मेल मर्ज इसमें से बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलो, 5 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। 5 नंबर में लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? अगर प्रेजेंटेशन स्लाइड जो है अगर उसको प्रिंट करना है तब आपके सामने कौन सा उपलब्ध नहीं होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ हैंड आउट ओरिएंटेशन, स्लाइड साइज और स्लाइड मास्टर, स्लाइड पेज। तो यहाँ पे कौन सा इसमें प्रिंट के लिए उपलब्ध नहीं होता है? तो स्लाइड मास्टर आपको इसमें प्रिंट के लिए कोई भी तरीके से उपलब्ध नहीं होगा। खैर, 6 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 6 नंबर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो, निम्नलिखित में से कौन किसी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है? क्या लिखा हुआ है? किसी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा नहीं हो जाएगा? तो क्या लिखा हुआ है? स्लाइड में एनिमेशन और ध्वनियाँ जैसे कई विशेष प्रभावों का प्रयोग करना। ठीक है, अच्छा, फॉन्ट, रंग और बैकग्राउंड जैसे एलिमेंट में उपयोग को एकरूपता हो। टेक्स्ट और बैकग्राउंड के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग करें। प्रत्येक स्क्रीन पर शब्दों की संख्या को सरल और सीमित करें। तो किसी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को बढ़ाने का अच्छा तरीका नहीं है, तो भैया फिर अच्छा तरीका तो ये नहीं होगा, क्योंकि स्लाइड में एनिमेशन और ध्वनियों जैसे कई विशेष प्रभावों का उपयोग करें। इससे टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं होगा, टेक्स्ट का इसका दूर दूर के वास्ता भी नहीं है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक स्लाइड में टेक्स्ट इंसर्ट करने के संदर्भ में गलत है? टेक्स्ट इंसर्ट करने के संदर्भ में गलत पूछा गया है, तो देखो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की कीबोर्ड द्वारा टेक्स्ट इंसर्ट किया जा सकता है। अच्छा, गलत, बिल्कुल किया जा सकता है। वर्ग वृत्तों का अलाउड, बलून्स और ब्लॉक एरो जैसे आकृतियों में टेक्स्ट हो सकता है। हाँ भैया, बिल्कुल हो सकता है। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। एक टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ एक ही फॉन्ट साइज और फॉन्ट टाइप, अरे नहीं भैया, आप कितने भी टेक्स्ट साइज लीजिए, कितने भी आप टेक्स्ट को बदलिए, उनके फॉन्ट शैलियों को बदलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
8 नंबर, यदि पाठ और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो किसका उपयोग करना अच्छा होता है? तो उसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। अब टेबल के माध्यम से बहुत आसानी से बहुत बड़ा चार्ट या बहुत ज़्यादा सामग्री को आसानी से दिखाया जा सकता है। चलो 9 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनिमेशन और केवल MS पावर पॉइंट प्रस्तुति के लिए चयनित स्लाइड ऑब्जेक्ट पर लागू किया जा सकता है। अच्छा, फिर स्लाइड शॉर्टर MS पावर पॉइंट 2016 में व्यू के टैब के तहत दिखाई देता है। अच्छा, वहाँ पे उसने सही पूछा था, तो ये तो दोनों सही दिख रहे हैं क्योंकि दोनों ही काम बिल्कुल आपको मिल जाएंगे इसमें पावर पॉइंट में, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो 10 नंबर देखते हैं भाई, 10 नंबर में क्या हो जाएगा, लिखा हुआ प्रेजेंटेशन में खूबसूरती यानी कि रूप रंग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अच्छा नहीं है? यहाँ पे अच्छा नहीं है, इसके बारे में चर्चा करनी है। चलो भाई ये देखते हैं, प्रेजेंटेशन में उपयुक्त फॉन्ट शैली, पैराग्राफ शैली, एनिमेशन इत्यादि का उपयोग संगत तरीके से करना, पर्याप्त जानकारी दिखाने के लिए स्लाइड में 12-15 बुलेट पॉइंट का उपयोग करना, आवश्यक जानकारी और उसके आसपास की जगह के बीच पर्याप्त कंस्ट्रक्ट करना देना, अपने स्लाइड को बहुत अधिक चिन्हित ना करना, स्लाइड नंबर और पहचान वाले साधारण वाक्यांश या प्रतीक इसके लिए आवश्यक हैं। इसमें रूप रंग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अच्छा नहीं है? तो एक चीज बताओ, अच्छा नहीं के लिए सेकंड ऑप्शन तो कोई भी मतलब नहीं दिख रहा है कि पर्याप्त जानकारी दिखाने के लिए स्लाइड में 12-15 बुलेट पॉइंट का प्रयोग करना। इसका क्या ही मतलब होगा? आप अगर इतने पॉइंट का यूज करते भी हैं तो उससे उसके आपका भद्दा ही लगेगा, अच्छा तो लगेगा नहीं। 11 नंबर, प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में अपनी कंपनी का लोगो उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे, स्लाइड सॉर्टर का उपयोग करेंगे, प्रत्येक स्लाइड पर लोगो पेस्ट करेंगे और नोट्स मास्टर का उपयोग करेंगे। भैया आप अगर ऐसे पेस्ट करेंगे तो मान लीजिए आपकी अगर कुछ बहुत बड़ी अगर आपने प्रेजेंटेशन बना ली 100-200 पेज की, तो उसमें क्या बार बार आप पेस्ट करते रहेंगे तो कोई ना कोई तो पेज छूट जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली स्लाइड मास्टर का उपयोग कर सकते हैं। आप स्लाइड मास्टर का उपयोग कीजिए और आप सभी पेजेस पे आपका लोगो जो है दिख जाएगा। चलो 12 नंबर देखो क्या हो जाएगा, स्लाइड में पाठ दर्ज करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सही देखना है। चलो भाई देखते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स में केवल समान फॉन्ट आकार और फॉन्ट आकार वाला पाठ हो सकता है। अच्छा सही पूछा गया, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में पाठ दर्ज करने के लिए कॉपी और पेस्ट विकल्प का उपयोग नहीं किया जा सकता। वर्ग, वृत्त, कॉल आउट, बलून और ब्लॉक एरो जैसी आकृतियों में पाठ्य हो सकता है। टेक्स्ट बॉक्स में दर्ज किया गया पाठ टेक्स्ट बॉक्स के बाईं ओर नियत रह सकता है। तो यहाँ पे उसने कथन सही नहीं, तो सी वाला तो मुझे किसी भी हालत में सही नहीं लग रहा कि वृत्त, वर्ग, कॉल आउट, बैलून और ब्लॉक एरो जैसी आकृतियों में पाठ हो सकता है। सही पूछा गया था ना? हाँ, तो बिल्कुल अभी पिछले भी एक क्वेश्चन में अभी यहाँ पे पूछा गया था, वहां पे भी उसने ये बताया था कि क्या आप लोग जो है इनके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं? तो भैया टेक्स्ट लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टेक्स्ट को लिख भी सकते हैं, उसके अंदर फिट भी कर सकते हैं, उसकी भी हमारे पास शॉर्टकट कीज होती हैं। चलो MS पावर पॉइंट 2007 के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से विकल्प जो है सूची 1 की मदों का सूची 2 की मदों से सही मिलान दिखाता है। क्या लिखा हुआ है? कलर, एस्पेक्ट, फॉन्ट, ग्रे स्केल, इफेक्ट, ऑफिस क्लासिक। ठीक है, तो हमको इनके साथ क्या करना है? इनका मिलान करना है। अच्छा भाई यार यहाँ पे तो मिलान बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फॉन्ट जो है ये ग्रे स्केल हो जाएगा, दूसरे का तो दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। इफेक्ट जो है एस्पेक्ट में पहुंच जाएगा, कलर जो है आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो इस तरीके का ऑप्शन पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला, सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो भाई 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर में अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची में चुना जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार क्या होता है? MS पावर पॉइंट की बात कर रहा है। MS पावर पॉइंट में जो सबसे छोटा फॉन्ट आकार होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे भैया ये 8 का होता है। ठीक है। 15 नंबर, डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस व्यू में कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड खोलता है? क्या है? किसी भी पावर पॉइंट किस, क्या पूछा है उसने? अरे डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस व्यू में कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड खोलता है? अच्छा, स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड मास्टर, नोट पेज और सामान्य। तो भैया सामान्य में खोलेगा। चलो
16 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉर्मेट प्रिंटर विशेषता समर्थित नहीं है। स्लाइड से बाहर निकलने और किसी अन्य स्लाइड में प्रवेश की बीच की में गति प्रभाव लागू करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन विशेषता का उपयोग किया जाता है। तो 16 नंबर में हमको यहाँ पे बताना क्या था कि विशेष समर्थित नहीं है। तो यहाँ पे हमको जो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है, जिसका मतलब है कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे एक भी वो किसी भी हालत में सही नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये आपका सही नहीं होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। खैर 17 नंबर देखो क्या हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सही स्लाइड को एकल स्क्रीन में देखने के लिए निम्नलिखित में से किस स्लाइड व्यू का उपयोग किया जा सकता है। एकल स्क्रीन मतलब एक स्क्रीन पे, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू। देखो इसमें जो स्लाइड शॉर्टर व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्लाइड शॉर्टर व्यू का मतलब ही यही होता है कि हर चीज को वो शॉर्ट करके आपको एक स्क्रीन पे दिखा देगा। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर व्यू आपका आंसर हो जाएगा। चलो 18 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 18 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के किस मेनू से आपको डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प मिलते हैं। तो 18 नंबर में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के किस मेनू में आपको डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प मिल जाते हैं। तो इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन और होम। तो ये सब जितने भी ऑप्शंस इसने बताए हैं, ये आपको सब के सब कहाँ मिल जाएंगे, तो ये होम में मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं, तो ये सब होम में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में कई जगह पे कई बार पूछे गए हैं, और यही इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप पेपर में देने जाने से पहले 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी पीडीएफ आपको शाम को टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लेना और इसको रिवाइज्ड कर लेना। ठीक, चलो तो दोस्तों फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आपको ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे जेएसए का हो, चाहे आपका टीजीटी का हो या आपका हॉस्टल बर्डन का, सभी लोगों, सभी एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। चलिए भाई दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।